आप सभी का स्वागत है एसएससी वाला परिवार पर। जैसा आप जानते हैं, यह है 10 कदम वीडियो सीरीज, जहां पर हम ये प्रयास करते हैं कि कम समय में एग्जाम से महत्वपूर्ण टॉपिक और क्वेश्चंस आपको करवा दिए जाएं। भाई आज का हमारा टॉपिक है इलेक्शंस। आप सभी जानते हैं 2024 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम से संबंधित इस इलेक्शन और उसके बाद जो रिजल्ट आए उन पर बेस्ड आ सकते हैं। तो भाई जल्दी से उनको हम देख लेते हैं। और भाई सबसे पहली बात, भाई आज का जो सेशन का पीडीएफ है वो जिस टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा उसका नाम क्या है, हिस्ट्री बाय मयूसर। आप चाहें तो सीधे टेलीग्राम पे सर्च कर ले, वरना क्यूआर कोड स्कैन कर ले। चले भाई, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में हुआ? बेटा 7 चरणों में हुआ। 19 अप्रैल को सबसे पहली बार वोटिंग हुई। तो भाई जो वोटिंग शुरू हुई 19 अप्रैल से भाई वोटिंग शुरू हुई, तो ये था पहला फेज। और भाई 1 जून को 7वां यानी अंतिम फेज, लास्ट जो वोटिंग का दिन था वो ये था। तो 7 फेजेस में भाई इस बार वोटिंग हुई। नेक्स्ट बात करें, लोकसभा चुनाव 2024 की स्थिति से प्रारंभ हुए। जैसा मैंने बताया बेटा 19 अप्रैल को पहला फेज शुरू हुआ, तो 19 अप्रैल से शुरू हुए। और भाई लोकसभा चुनाव 2024 की स्थिति को समाप्त हुए तो बेटा 1 जून को समाप्त हुए। अब अगर मैं बात करूं रिजल्ट की, तो भाई परिणाम कब आया बच्चे? परिणाम तो भाई परिणाम आया 4 जून को। तो 4 जून को ही भाई परिणाम आया, यह भी दिमाग में रखना है। नेक्स्ट बात करें, भारत में कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? बेटा पहले मिनिमम वोटिंग एज थी 21, लेकिन उस टाइम पे राजीव गांधी साहब की सरकार थी, उनने इसको 21 से 18 कर दिया। और भाई कौन सा अधिनियम था भाई? तो 61वां अधिनियम। ये 1988 में भाई 1988 में ये बिल पास हुआ था और लागू हुआ बेटा 1989 में। तो जो वोटिंग एज रिड्यूस हुई वो 21 से 18 हुई, तो ये 1989 से भाई लागू हुआ। ठीक है, तो भाई पास कब हो गया था बिल? तो भाई बिल पारित कब हो गया? बिल पास कब हो गया? 1988 में। ठीक, और लागू हुआ 1989। नेक्स्ट भाई, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? बेटा भारत में पहला आम चुनाव जो है वो अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ और फरवरी 1952 तक चला। तो ये पहला देश का जनरल इलेक्शन, लोकसभा चुनावों का इलेक्शन जैसा अभी इस साल हुआ, वैसे पहली बार 1951 में शुरू हुआ अक्टूबर में और 1952 फेब तक चला। हाल ही में आए लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों में किस क्षेत्र से सर्वाधिक नोटा वोट डाले गए? भाई ये काफी चर्चित बात रही बच्चे, इंदौर। अगर हम इंदौर की बात करें तो यहां पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो लास्ट मोमेंट पर ही भाई अपना नाम वापस ले लेते हैं और इसी के बाद कांग्रेस ने ये कहा भाई वहां के क्षेत्र के लोगों के लिए कि भाई आप नोटा का प्रयोग करें इस नाराजगी को दिखाने के लिए। तो भाई यहां पे 2 लाख से ज्यादा वोट नोटा को मिले। मतलब नोटा अगर यहां पे लड़ता ना कोई व्यक्ति होता नोटा, तो भाई ये बहुत अच्छा मार्जिन है, 2 लाख, समझ रहे हैं आप? तो भाई सबसे बड़ा आज तक का नोटा का रिकॉर्ड जो है वो अब यही बन चुका है भाई, इंदौर की सीट। और भाई यहां से जो जीतने वाले व्यक्ति हैं उनका भी रिकॉर्ड है भाई। तो शंकर लालवानी जो यहां से जीते हैं, इंदौर से एमपी बने हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, सांसद बने हैं भाई, इस चुनाव में उनको 11.7 लाख वोट से भी ज्यादा प्राप्त हुए। पूरे देश में ये सबसे बड़ा मार्जिन है। यहां पे बात ये नहीं हो रही कि इनको मिले कितने वोट, मिले तो और ज्यादा है, ये मार्जिन है। यानी जो दूसरा व्यक्ति है उनमें और इनमें 11.7 लाख से भी ज्यादा का फर्क है। तो भाई इतना बड़ा मार्जिन, और भाई नोटा भी सबसे ज्यादा इंदौर से पड़े हैं। नेक्स्ट बात पर चर्चा करेंगे, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बेटा राजीव कुमार साहब, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, कई बार आपने इनका नाम देखा सुना इस दौरान। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बेटा 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ। और इसलिए हर साल 25 जनवरी को बेटा नेशनल वोटर्स डे यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया भी जाता है। तो भाई क्या मनाया जाता है भाई? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, और भाई पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है सुकुमार सेन। कौन है? सुकुमार सेन। और भाई अभी कौन है? राजीव कुमार। नेक्स्ट बात करते हैं, 2024 लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीतने के क्रम में भाई पार्टियों को व्यवस्थित करें। बेटा सबसे ज्यादा सीट्स आई हैं बीजेपी के पास 240, ये है बीजेपी के पास। आईएनसी की बात करें भाई तो इंडियन नेशनल, अगर कांग्रेस की बात करते हैं
तो भाई 99 सीट्स आई है। इनके बाद बेटा सपा समाजवादी पार्टी का भाई वापस से यहां उदय देखने को मिलता है इस बार, तो भाई 37 सीट्स। और भाई तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से संबंधित, और तृणमूल कांग्रेस ये संबंधित है ममता बनर्जी जी से, और भाई इनको मिली है 29 सीट्स। तो भाई तृणमूल कांग्रेस को कितना मिला है? 29 सीट्स। नेक्स्ट बात करें तो यही हमारा सही क्रम है। यहां पर आपके लिए एक इमेज भी है, इसके भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो भाई इस बार मतदान प्रतिशत पहले की तुलना में 2019 चुनावों की तुलना में कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 1.07 प्रतिशत की गिरावट आई है। अब ऐसा क्यों? तो इसके कई कारण अलग अलग जो एनालिस्ट ने बताया। खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने माना कि जो वोटर टर्नआउट कम हुआ है उसका एक कारण है भयानक गर्मी में इस बार चुनाव को आयोजित करवाना। तो भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि भाई अगली बार जो चुनाव होगा हम प्रयास करेंगे अप्रैल मई तक ही उसको सीमित कर दें, जून तक आने ही ना दें। और भाई कुछ लोगों की डेथ भी हो गई थी, तो भाई इसलिए 1.07 या 1% की कमी देखी गई। यह एक कारण है वोटर टर्नआउट कम होने के पीछे। 2024 लोकसभा चुनाव में कुल कितना मतदान प्रतिशत रहा बेटा? 66.33 मतदान प्रतिशत रहा। 66.33 दिमाग में फिट रखेंगे, ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भाई इस बार के चुनाव में। तो मतदान प्रतिशत 66.33। नेक्स्ट बात करें 2024 लोकसभा चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या। अब भाई देखो, अगर क्वेश्चन ने पूछा होता टोटल वोटर बताओ, अगर टोटल वोटर पूछे होते, कुल मतदाता पूछे होते, तब आप बताते 96.8 करोड़, मतलब जो एलिजिबल वोटर्स हैं पूरे देश में वो। लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा, क्वेश्चन ने बोला है 2024 लोकसभा चुनाव में वोटर, यानी भाई 96.8 तो टोटल है, लेकिन कितने लोग उनमें से भाई ऐसे हैं जिन्होंने 2024 में वोट डाला? तो भाई सही जवाब है 64.2 करोड़ लोगों ने वोट डाला। नेक्स्ट बात करें, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है भाई? 550, 550। पहले यही आंकड़ा 552 था, लेकिन 104वें 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन अधिनियम ने जो आंग्ल भारतीय यानी जो एंग्लो इंडियंस को 2 सीट्स उनके लिए रिजर्व होती थी, भाई ये प्रावधान खत्म कर दिया। वरना पहले 550+2 हुआ करता था एंग्लो इंडियंस आंग्ल भारतीयों के लिए, लेकिन इनके लिए 2 सीट्स का रिजर्वेशन खत्म हो गया, जिसकी वजह से अब मैक्सिमम कितना है? 550। इस 550 में से भी राज्य 530, राज्य बेटा 530 लोगों को मैक्सिमम भेज सकते हैं। और भाई अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज 20 लोगों को भेज सकती है। ठीक है, नेक्स्ट भाई 2024 लोकसभा चुनाव के संदर्भ में गठबंधन एनडीए, भाई आपने बार बार नाम सुना होगा एनडीए, उसका फुल फॉर्म क्या है भाई? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसी में भाई आपकी सबसे मुख्य पार्टी है बीजेपी। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी। तो भाई एक ये, साथ साथ भाई आप नाम सुन रहे हो, साथ साथ आप नाम सुन रहे हो एक और पार्टी का भाई इसमें, तो जेडीयू कौन है भाई? तो जनता दल यूनाइटेड, और नीतीश कुमार साहब इससे संबंधित हैं। तो भाई ये एनडीए में मुख्य पार्टी ये है, और भी पार्टीज हैं, ये मुख्य पार्टीज। नेक्स्ट बात करें भाई अभी एनडीए की ही सरकार बनी है ना। 2024 लोकसभा चुनाव में चर्चा में रहे गठबंधन आईएनडीआईए का फुल फॉर्म क्या है भाई? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो भाई ये है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, आईएनडीआईए। और भाई इसमें जो सबसे मुख्य पार्टी है भाई वो है कांग्रेस। इसके अलावा कांग्रेस के अलावा अगर हम बात करें तो भाई यहां पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी, तो ये भी भाई यहीं पे साथ साथ यहीं पर भाई आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल से संबंधित था वो भी भाई आईएनडीआईए। नेक्स्ट 2024 लोकसभा चुनाव में भाई कितनी महिला वोटरों ने भाग लिया? बेटा महिला वोटर कितनी है? तो भाई ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बेटा, 31.2 करोड़, 31.2 करोड़ महिला वोटर हैं। ठीक है, तो भाई टोटल 64.2 वोटर्स 2024 लोकसभा चुनाव, और महिला वोटर 31.2। भाई केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक लोकसभा सीटें किसके पास है बेटा? केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक सीटें दिल्ली के पास है, 7। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी बेटा? 543। देखो थोड़ी देर पहले हमने बोला मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 550, लेकिन अभी कितनी है? 543। इन 543 में से भाई 524 जो है भाई वो राज्यों से, और भाई जो
19 सीटें हैं भाई, जो 19 सीटें भाई वो केंद्र शासित प्रदेश। मैक्सिमम राज्यों से 530 आ सकते हैं और मैक्सिमम यूनियन टेरिटरी से 20, लेकिन अभी 524 राज्य से और 19 यूनियन टेरिटरी से है भाई। ठीक है, किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन, संगठन और संरचना का विवरण है? बेटा आर्टिकल 81 में, आर्टिकल 81 में ही लिखा है कि भाई मैक्सिमम सीट लोकसभा की 550 हो सकती है, जिसमें से 530 राज्य की और 20 यूनियन टेरिटरीज की। तो भाई ये आर्टिकल 81। 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी साहब किस सीट से चुनाव लड़े? तो भाई वाराणसी। पिछले बार 2019 में 2 सीट से लड़े थे, तो भाई वडोदरा और वाराणसी, लेकिन इस बार एक से ही लड़े भाई, वाराणसी से। भाई चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं को मतदान केंद्र और चुनाव परिणाम की जानकारी प्रदान करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? बेटा वोटर हेल्पलाइन ऐप, जिसको शॉर्ट में VHAB बोलते हैं, जिससे चुनाव परिणाम, मतदान केंद्र उनका कहां पर है, तो भाई इसकी जानकारी मिल जाएगी, परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए बनाया गया चुनाव आयोग द्वारा। किस राज्य में सर्वाधिक लोकसभा सीट आवंटित है? बेटा उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट। ये तो पॉपुलेशन के आधार पर होता है, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा उसको ज्यादा सीट मिलेंगी। तो भाई 80 उत्तर प्रदेश से। और अगर हम बात करें इनके बाद, तो भाई महाराष्ट्र, बेटा महाराष्ट्र को एलोकेटेड है कितनी सीट्स? 48 सीट्स। नेक्स्ट बात करते अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीट आरक्षित है? बेटा अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट्स रिजर्व्ड हैं लोकसभा में। और अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति, तो भाई तब जवाब हो जाएगा 47। तो 84 शेड्यूल्ड कास्ट के लिए लोकसभा में रिजर्व्ड है और 47 शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। चलो भाई, अब आपके लिए भी भाई एक क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? इसका जवाब आपको देना है। इलेक्शन कमीशन का गठन किस वर्ष हुआ? आज की क्लास में मैंने बताया 1950, 1947, 1960 या 62। भाई मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो भाई होमवर्क का जवाब भी देना है और आपको बताना है क्लास कैसी लगी। चलो इसी के साथ खत्म करते हैं। ओके बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।